ओम शांति। आज स्वामी श्रीकांत आपटे जी का गणेश जी पर बोला व्याख्यान 18 नवंबर 1998 का है। गणेश संसार का महाकाव्य है। गणेश एक कवि की अद्भुत कल्पना है। गणेश लोगों ने उसको समझा नहीं। गणेश शब्द का अर्थ है गण यानी कि समुदाय। गण केवल मनुष्यों के ही नहीं है। आकाश सारा नक्षत्र गणों से भरा हुआ है। अनेकों वनस्पतियाँ, पर्वत सभी समुदाय हैं। सबका रचयिता है ये। पर संसार अपनी अहमता के कारण, अहंकार के कारण ईश्वर को याद नहीं रखता। जो सतत परमात्मा का स्मरण नहीं करता, उसके प्रति परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं होती। परमात्मा गणेश उसकी तरफ से मुंह घुमा लेता है। परमात्मा गणेश उसकी तरफ से मुंह घुमा लेता है। उसकी महाकाया को तू देख नहीं पाएगा, चाहे कितनी बार तू जन्मेगा और मरेगा, क्योंकि वो अनंत ब्राह्मणों का रचयिता है। वो अनेक सूर्य भी उदय हो जाएं तो भी उसके तेज के आगे फीके पड़ जाएंगे। जागृत आत्मा कहती है, हे गणेश, मुझे आपकी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। मैंने जिस कार्य को करने के लिए जन्म लिया है, तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हें पहचानना चाहता हूँ। इसलिए आप मेरे से नज़र मत हटाना। मैं केवल आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ और तेरी कृपा दृष्टि के बिना ये कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए हे गणेश, मुझे पल पल आपकी इस कृपा दृष्टि की आवश्यकता है, नहीं तो हजारों विघ्न बाधाएं आएंगी। हे ईश, आप गुणों के उपद्रवी तत्व जो जन्म जन्मांतरों से हमारे भीतर कब्जा करके बैठे हैं, वो केवल आपकी कृपा से ही दूर होंगे। आपकी कृपा के बिना ये कार्य करना असंभव है। इसलिए हे गणेश, मेरे हर कार्य में, हर समय, हर क्षण आप मेरी मदद करो, तभी मैं आत्म साक्षात्कार कर सकता हूँ, यानी तुमको पा सकता हूँ। हे गणेश, हे परमात्मा, मैं जानता हूँ कि सब नक्षत्र, सब ग्रह जो ताकत लेकर के बैठे हैं, सब तेरे दरबार के भिखारी हैं। तूने जो थोड़ी थोड़ी शक्ति इन्हें दान में दे दी है, उन पर ही जी रहे हैं। ये भी सब तेरी ही स्तुति कर रहे हैं। वास्तव में प्रभु की प्रार्थना करने वाले का नाम दान देने वाले भी प्रभु आप ही हो। स्वार्थी से भरे गुरु परमात्मा का परम पवित्र प्रभु का नाम कैसे दे सकते हैं? गहरा चिंतन करने वाला समझ लेता है तो उसकी प्रार्थना सीधे ही परमात्मा के दरबार में होती है और वो परमात्मा की कृपा से जान लेता है कि संसार में जिस चीज़ में जो भी गुण है, वो ही तेरा नाम है। हे मनुष्य, जायज़ के बीच में से जो नाजायज़ है, उसे पहचान ले। आम के ऊपर का जहर जैसे निचोड़ देते हो, वैसे ही तुम अपने अहंकार को निचोड़ दो और जगत में बिखरे हुए सत्य को मधुमक्खियों की तरह सत्य का कण कण, बूंद बूंद जमा करके अपने जीवन के छत्ते को सत्य के शहद से भर दो। इसलिए हे जीव, तू सत्य की खोज कर। जागृत व्यक्ति कहता है कि जहाँ जहाँ से भी सत्य मेरे आत्म पोषण के लिए मिलेगा, मैं लूँगा। इस प्रकार जीव रूपी चिड़िया सत्य के दाने खा खा कर आत्मा को पुष्ट करता ही चला जाता है। उसकी आत्मा गणेश की कृपा से बलिष्ठ हो जाती है। आज विश्व का जो बुरे से बुरा हाल है, वो इसलिए कि हम आत्मा को खुराक देना ही भूल गए हैं। मन व बुद्धि को, काया को खुराक मिल रही है, पर आत्मा को नहीं। इसलिए दिन ब दिन आत्मा सूखती ही चली जा रही है। जिस दिन आत्मा बलवान हो जाएगी, माया को पार कर जाएगी, माया के भंवर को तैर जाएगी, आत्मा को बलवान करने का नाम ही तो धर्म है।
गलती से भी ईश्वर याद ना आ जाए, ऐसा एक माया का जबरदस्त षड्यंत्र चल रहा है ताकि मनुष्य जन्म जन्म विफल हो जाए। विशाल बुद्धि का प्रतीक, गहरे विशाल सिर वाला है गणेश। सोचो, संसार को, सकल ब्रह्मांड को इतनी तरकीब से बनाने व चलाने वाले का दिमाग क्या छोटा मोटा होगा? इतने प्रकार के जीव व रूप का निर्माण करने वाली बुद्धि भी विशाल होगी। उसका सब कुछ बेअंत होगा। आपटे जी ने अपने बारे में बताया कि इस बुढ़ापे में, जो कि मानसिक विकृति का समय होता है, क्या क्या निकल रहा है दिमाग से उनके। 300 के करीब गणेश के चित्र, नित्य नया गणेश बुद्धि का रुख इतनी ऊंचाई पर कैसे जा रहा है? कौन सा गुरु है इस उपजत ज्ञान का? ईश्वर द्वारा ज्ञान का किसी से भी कोई लेना देना नहीं। ये ज्ञान प्राप्त गुरु परमात्मा की ओर से दिया हुआ ज्ञान है। गणेश के बड़े बड़े कान इस बात का बोध देते हैं कि वो हर जीव के अंदर की अति सूक्ष्म से सूक्ष्म हृदय की पीड़ा की आवाज़ को वो सुनता है, इसलिए विशाल कान है उसके। इस सुनने को गति कहते हैं। समस्त समुदाय को मार्गदर्शन देने वाला है गणेश। इसीलिए किसी भी कार्य को मंगलमय बनाने के लिए पूजा करते हैं गणेश की, आवाहन करते हैं गणेश का। सबकी अपनी अपनी मति होती है। सबकी मति सुमति बन जाए और कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। सबकी बातें सुनता है, हजम करता है और शांति दूत बनकर आता है गणेश। उसकी लंबी सूंड इस बात का प्रतीक है कि हमारे हृदय के अच्छे बुरे भावों की सुगंध, स्मेल उसे आ जाती है। उसकी शक्ति अपार है। हमारे हृदय की गहराई में जाकर वो हमारे भीतर के सत्य व झूठ को दीर्घ नासिका होने के कारण जान लेता है। हम अपने पापों पर जितना मर्जी धर्म का इतर डाल दे जाएं, पर हमारे लाख छुपाने पर भी मन के हर तहखाने तक पहुंच जाने वाली उसकी सूंड के कारण उसे हमारी हर असलियत का पता चल जाता है। 4 भुजाधारी यानी मनुष्य से अधिक खैरात करने वाला है। मनुष्य तो एक हाथ से देता है, दूसरे से ले लेता है, पर गणेश परमात्मा चारों हाथों से देता है, चारों दिशाओं में देता है और निरंतर देता ही चला जा रहा है। लेता कभी नहीं है। उसका विशाल पेट, उदर इसलिए है कि वो संग्रह इसलिए ही करता है कि निरंतर बांटता चला जाए। उसका वाहन चूहा है। इतने विशाल का इतना छोटा वाहन क्यों है? चूहा जो मार्ग बनाने वाला है। हे अज्ञानी मनुष्य, तेरी खोपड़ी जो अज्ञान के कारण जड़ बन गई है और उसमें ज्ञान का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, उस जड़ता को खत्म करने के लिए कुतर कुतर कर ज्ञान को प्रवेश करने के लिए मार्ग बनाने का काम करता है ये चूहा। इस प्रकार जिसे गणेश का तत्व से बोध हो गया हो, वो उसे पूजता ही नहीं, उसके पूजा अर्चा ही नहीं करता, प्रार्थना करता है गणेश से कि मेरी बुद्धि सदा ज्ञान से प्रकाशित रहे। यही वास्तविक पूजा है। परम पूजनीय आपटे जी के मुख से प्रवाहित होने वाले ज्ञान की गंगा है ये। ओम शांति।